नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th के शिक्षा शास्त्र का एक प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा सल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे वो क्लास 10th के हों बच्चे, चाहे वो क्लास 12th के हो बच्चे, चाहे वो साइंस के हों या फिर आर्ट के हों, सभी प्यारे बच्चों के लिए पूरा सल्यूशन इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। और लेटेस्ट मॉडल पेपर यानी जो यूपीएमएसपी द्वारा लॉन्च किया गया है वो पूरा मॉडल पेपर, ठीक है, और आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो पूरा यहाँ पे अपलोड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पर भी आप ये सारे मटेरियल देख पाओगे वहाँ पर, ठीक। तो उसको भी जाके सर्च करिए यूट्यूब पर, और सब्जेक्ट स्टडी को भी चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से पढ़िए, चाहे आप वहाँ से पढ़िए, दोनों एक ही चैनल हैं, ठीक है। बस इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, उसके सब्सक्राइबर कम है, लेकिन कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का कंटेंट एक ही है, ठीक। तो इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दूसरे चैनल से भी जुड़े और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करें और उससे भी अपने सब्जेक्ट का सल्यूशन। और एक चीज़ हमेशा ध्यान देना मेरे दोस्तों कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के लगभग 85% क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो 327 जीबी संकेतांक का मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर का, आपको यूपी में पूरे 7 सेट बनते हैं, तो सातों सेटों के मॉडल पेपर हम आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा सल्यूशन करवा के अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो भी मॉडल पेपर आपके अपलोड किए जाएंगे वो यूपी बोर्ड की कॉपी में अपलोड किए जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड की कॉपी में, ये आपका यूपी बोर्ड की कॉपी ऐसे मिलेगी। 28 पृष्ठ उसमें पूरे 28 पेज रहेंगे कवर सहित। ये देखिए, इस पेपर्स का सल्यूशन पूरा किया गया है। अभी आपको इसको सारा क्वेश्चन का सल्यूशन दिखाते हैं, ठीक। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब देखिए, आपको इस तरीके से जब कॉपी मिलेगी तो आप कैसे भरोगे। आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा। ये एडमिट कार्ड आपको जब स्कूल में आप ले जाओगे सेंटर पर जहाँ पे आप परीक्षा दोगे, तो जैसे ही आप सेंटर में बैठोगे 5 से 10 मिनट पहले आपको एक कॉपी आ जाएगी। 5 मिनट पहले आप भरोगे, फिर जैसे ही बेल बजेगी आपको एक पेपर मिलेगा, ओके। अब आपको पेपर में क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको कॉपी में 6 चीज़ें भरनी है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अनुक्रमांक भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना है, ये अंकों में यहाँ भरना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर शब्दों में भरना है, फिर तीसरे में 3 चीज़ें भरनी होती, विषय, प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। यहाँ पे परीक्षा का दिन भरा जाएगा, यहाँ पे परीक्षा तिथियों पाली भरी जाएगी, यहाँ पे केंद्र का नाम। दोस्तों आपको बता दें, लेटेस्ट खबर ये है कि 2023 में आपकी जो परीक्षा होगी वो याद रखना आपके मार्च में होंगी, लगभग सेकेंड वीक तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वीक में कतई कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपका होली है और होली के बाद ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है दोस्तों। तो लगभग 10 मार्च के बाद कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं 2023 में। आपके यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ जाएगा उससे पहले ही, और परीक्षा का जो डेट है वो लगभग मान के चलिए कि 10 मार्च के बाद और 16 मार्च के अंदर कभी भी वो जो डेट है वो घोषित किया जा सकता है, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कॉपी आपको कैसे भरना है, क्योंकि आप लोगों की पहली परीक्षा है, और जब पहली परीक्षा है तो आपको कैसे कॉपी भरनी पड़ेगी, इस चीज़ पर विशेष गौर करना मेरे दोस्तों। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रमांक। देखिए, जो अनुक्रमांक मिलेगा वो 10 अंकों का होगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में कुछ बच्चे का, विधाता मिश्रा का है ये,
तो यहाँ पे हम इसका मॉडल जो ये अनुक्रमांक है डाल देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले अंकों में लिखेंगे 10 अंक का 2 2 2 6 2 1 2 6 7 4, ये 10 अंक का रोल नंबर है। उसके बाद अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ पे शब्दों में क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, 6 लिखना है, 2 लिखोगे, 1 2 6 7 4, 2 2 2 6 2 1 2 6 7 4। ओके, अब विषय की बात करेंगे दोस्तों। देखो रोल नंबर शब्दों में इस तरीके से ही लिखना। कुछ बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं, लिख देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 22 करोड़, 62 लाख, 12,674 लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे विषय आपका शिक्षा शास्त्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र। उसके बाद प्रश्न पत्र। आप जानते हैं केवल शिक्षा शास्त्र का एक ही पेपर होता है, तो यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक किसका होगा दोस्तों? तो याद रखना प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये वाला होता है 327 GB, 327 GB। ओके, फिर आपके बात करें परीक्षा के दिन की, तो आपके एडमिट कार्ड में ही परीक्षा का दिन और तारीख लिखा होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे सोमवार से परीक्षा स्टार्ट होगी, सोमवार। फिर परीक्षा तिथि की मान लेते हैं 13 मार्च से परीक्षा होगी, तो 13/3/2023। पाली की बात करें, द्वितीय पाली। उसके बाद केंद्र का नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे? केंद्र का नाम लिखेंगे सर्वोदय शिक्षा सदन, सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज। सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज। इस तरीके से आपको कॉपी में बस इतना भरना है, और भरते समय किसी तरीके की कोई गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। ठीक, अब हम एक पेज पलटेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे खाली रखना है। ठीक है, अब आप एक पेज जैसे ही पलटोगे दोस्तों, तो आपका पेपर्स का सल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पेज पलटा, अब पेपर्स का सल्यूशन करना है। आपका ये पेपर है, आप जानते हैं कोई भी इसमें प्रैक्टिकल नहीं मिलता इस पेपर में। ठीक है, जब मैथ के तरीके से होता है ये। आपको होम साइंस में मिलेगा और भूगोल में मिलेगा। ठीक, प्रैक्टिकल में 30 अंक। बहुविकल्पी प्रश्न की बात करें तो वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? तो याद रखना गुरुकुल में प्राप्त करते थे दोस्तों। कहाँ प्राप्त करते थे? गुरुकुल में। अगला है, इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम किस पेशे से जुड़े? तो याद रखना कानून से। किससे जुड़े थे?
कानून से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किस संवेदी अंग में से संबंधित है? तो कान से है, क्योंकि जब आवाज आती है तो कान पर ही वो प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पिनर। कौन है? स्किनर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, अगला है, देखो अब यही जो प्रश्न अभी हम बहुविकल्पी प्रश्न बताए उसके सारे उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अब हम चलते हैं दूसरे निश्चित उत्तरी प्रश्न की ओर, और इस तरीके से एक पलटेंगे एक पन्ना और ये आपका निश्चित उत्तरी के प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों अगला है, कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान देना, कोठारी आयोग को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई थी। इसका गठन केंद्र सरकार ने किया था। ये है इसका उत्तर। ठीक, तो सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा सभी बच्चे। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगला है, सीखने के नियम किसने दिए? तो ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और बहुप्रक्रिया का नियम। ठीक है, चलिए ये प्रश्न क्लियर हो गया। 5वें प्रश्न की ओर अगर बढ़ेंगे दोस्तों, ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। जो बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ नामक पुस्तिका को C.W. वियर्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी? C.W. वियर्स ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया? तो सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण जनक हरमन रोरसा 1921 में किए थे। ठीक है, अब हम प्रश्न 7 वैदिक कालीन शिक्षा के किन्हीं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा के किन्हीं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ ध्यान देना दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा के किन्हीं 4 दोषों का उल्लेख है। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त, दूसरा है जनमानस के शिक्षा की उपेक्षा, और तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, परंतु उच्च शिक्षा शूद्र और महिलाओं को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अगला दोस्तों, चौथा नंबर, लोक भाषाओं का उपचार करना, विचार स्वतंत्रता का अभाव और सांसारिक जीवन की उपेक्षा और इत्यादि दोष। तो ये रहे वैदिक कालीन शिक्षा के किन्हीं 4 उल्लेख। यहाँ पे मैंने 5-6 उल्लेख कर दिया है। आपको अगर 4 करेंगे तो भी उतना नंबर मिलेगा, अगर आप 6 करेंगे तो भी उतना नंबर मिलेगा। तो आपको 4 ही करने हैं। ठीक है, अगला दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं? अब देखना दोस्तों, ऑपरेशन का अर्थ होता है शुद्ध स्तर पर अभिनय चलाकर किसी की शीघ्रतापूर्ण। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सन 1987 से 1988 में हुआ था। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा देश में प्राथमिक विद्यालय न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय को शिक्षण कराने हेतु आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए न्यूनतम फंड दिया जाता था। ओके दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक योजना के तहत शिक्षकों के पदों पर 50% महिलाओं को अनिवार्य दिया गया,
जिसके अंतर्गत महिला परिषद छोटे बच्चों को भली बात शिक्षा प्रदान कर सके, इसलिए केंद्र सरकार 50% महिलाओं को अनिवार्य किया था। यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। अब आपके 9 नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों का उल्लेख करना है हमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब हम ज़्यादा इसको पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक, क्योंकि पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। इतना आप पढ़ लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए मेरे दोस्तों। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें 9 नंबर क्वेश्चन का, और हर क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि 2023 के एग्ज़ाम में 85% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। जो 1 ईयर्स के प्रीवियस पेपर में पिछले ईयर्स के होते हैं वही ज़्यादा सबसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर है, सीखने के अर्थ को समझाते हुए कोई एक परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सीखने का अर्थ है, पूरी परिभाषा लिखा है, विधि क्या है, किस तरीके से सीखना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं दोस्तों, इसे ज़रूर याद करना। हर प्रश्न को आप रट लीजिए, उसके उत्तर को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। प्रश्न याद रहेंगे और उत्तर आप यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे उत्तर आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार पढ़े रहेंगे तो आप अपने से बना के कुछ न कुछ लिख सकते हैं। प्रेरणा के क्या अर्थ कार्य हैं, प्रेरणा के क्या कार्य हैं, यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है, ठीक, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में है उपलब्धि परीक्षण क्या है, सोदाहरण समझाइए। उपलब्धि परीक्षण है ये पूरा, और यहाँ पे सोदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। लघु उत्तरी प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे देखिए मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य पूरा लिखा हुआ है। आप कम से कम इसे 2 पेज जरूर लिखना, मैंने तो एक ही पेज में कर दिया है काम, लेकिन आपको 2 पेज में जरूर लिखना है, बना के अपने से, ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या थे। इस तरीके से ये सिद्धांत आपको यहाँ पे देखिए पूरा सिद्धांत लिखा हुआ है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। 15वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रदूषण को दूर करने के लिए कुछ उपयोग की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रदूषण को दूर करने के लिए उपयोग दिया गया है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब हम 16वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सूझ तथा प्रयास एवं त्रुटि विधि में क्या अंतर है, ये देख रहे हैं ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, विद्यालयों में दंड देने के क्या कारण है। विद्यालयों में दोस्तों ये है दंड देने के कारण, ठीक है। ये पूरा आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। 18वां नंबर प्रश्न। 18वां नंबर प्रश्न में आ जाते हैं दोस्तों, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरी व्याख्या की गई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या है ये समझ लेते हैं। निम्नलिखित प्रकरणों पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विचारों का विवेचना कीजिए। विद्यालय पर विवेचना करना है, शिक्षण विधि पर विवेचना करना है, ठीक है। तो ये है विद्यालय शिक्षण विधि, पूरा इसी में है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न का ये है उत्तर, और आपको 20 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें अथवा करके दिया है ना, तो चाहे ऊपर वाला करो चाहिए। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का वर्णन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, अंतर्दृष्टि। तो फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका और भाग है तो इतना स्क्रीनशॉट लेंगे 20वें नंबर प्रश्न के उत्तर का, और ये भी है, ठीक।
इस तरीके से आगे बढ़ेंगे 21 नंबर प्रश्न की ओर। और लास्ट प्रश्न है, तो जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वैदिक कालीन शिक्षा एवं बौद्धिक कालीन शिक्षा के बीच समानताएं एवं अंतरों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर ये पूरी विवेचना की गई है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। तो इस तरीके से ये पूरी हमारी जो कॉपी है वो कंप्लीट हुई, ठीक है, और ये रही आपकी। तो सभी बच्चे इसका पूरे क्वेश्चन को तैयार करना, और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो जरूर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपने प्रॉब्लम को जरूर शेयर करिएगा ताकि हम आपके प्रॉब्लम को अगले वीडियो में प्रोवाइड करा सकें।